एपिसोड 47 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक मास्टर अपने शिष्य को डांट रहा था। वो बोलता है कि कैपिटल में जाए हुए हमारे सारे आदमी मारे गए, अब मैं कैपिटल को क्या जवाब दूंगा। और ये मास्टर उस बंदे से पूछता है कि अंडरग्राउंड बाइजिंग का क्या हाल है। अब वो बंदा बोलता है कि मास्टर ने बोला सब कुछ नॉर्मल है। अब वो मास्टर बोलता है कि अच्छी बात है, इस बात को पब्लिकली मत लो और इस बात को लॉर्ड शाओजू को रिपोर्ट करो, मुझे उनसे बात करनी है। तभी वो बंदा बोलता है गेट मास्टर, ये तियानदाओ का गेट है, इस बात को लॉर्ड शाओजू को बताना सही होगा, ही इज जस्ट ए क्रेप फ्रॉम फूजी फैमिली। ये बात सुन के मास्टर गुस्से में बोलता है चुप करो और इसी बात दोबारा मत करना। असल में शाओजू के खिलाफ जो जाता है उसे शायद मार डाला जाता है या तो करीकी से करी सजा दिया जाता है। फिर हमें एक मेंशन में एक कुत्ते को दिखाया जाता है जो उस मेंशन का लोगों को बहुत ही ज्यादा परेशान कर रहा था। तभी कोई चुटकी बजाते हैं और वो कुत्ता शांत होकर उसके पास चले जाते हैं। तब हमें देखा जाता है लॉर्ड शाओजू और उसके पास वही मास्टर उससे बात करने के लिए आए थे। अब शाओजू बोलता है तुमने कहा था कि कुत्ते बहुत वफादार होते हैं और हमारे सामने जो भी कुत्ता बनकर रहेगा वही जिंदा रहेगा। तभी वो मास्टर बोलता है कि हमारे तियानदाओ सेक्ट आपके लीड को फॉलो करते हैं, पर कुछ दिन पहले हमारे कुछ डिसेबल को किसी चोर ने मार डाला है। ये बात सुन के शाओजू बोलता है कि मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे कितने लोग इंजर्ड हो गए हैं और मारे गए हैं और कुछ लोग मर जाए, इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता, पर तुम्हें जो प्रोटेक्शन का काम दिया गया है अगर उससे कुछ हुआ तो टैंक फैमिली भी लीडर चेंज करने में जरा से भी नहीं सोचेंगे। तभी ये बात सुन के मास्टर बहुत ही ज्यादा घबरा गई थी और वो बोलता है आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है, मैं ही उस चोर को पकड़ने के लिए जा रहा हूँ। तभी पीछे से आवाज आती है साउथ गेट की तरफ जाना। ये बात सुन के मास्टर बाहर निकलती है और तभी हमें दिखाया जाता है कि वांग ली बड़ी ही स्टाइल के साथ आगे बढ़ रहे होते हैं। उसका ऑरा प्रेशर इतना ज्यादा थी कि वहां पर लगी हुई पावरफुल शील्ड भी तोड़ जाता है। तभी वहां पर एक फॉर्मेशन एक्टिवेट हो गई थी, पर वांग ली अपने शॉर्ट समन करके उसे भी चकनाचूर कर देता है। ये देख के वो मास्टर समझ में आ गई थी कि वांग ली कोई मामूली इंसान नहीं है। तभी वो मास्टर वांग ली से पूछने लगते हैं कि क्या आप बता सकते हैं कि हमारे सेक्ट के ऊपर आपने क्यों हमला किया। तभी शाओजी बाहर निकलते हैं और बोलता है तुम इससे अच्छे तरीके से बात क्यों कर रहे हो, इसने टैंक फैमिली से पंगा ली इसलिए इसे मार डालो। लेकिन ये बात सुन के मास्टर घबरा जाती है। अब वांग ली बोलता है कि टैंक फैमिली का एक बच्चे भी तियानदाओ सेक्ट का मास्टर को हुक्म दे रहा है, सच में ये कंट्री तो बहुत ज्यादा चेंज हो गया है। और यहाँ शाओजू बोलता है कि अगर तुम इसे नहीं मार सकते तो इसे मारने वाला बहुत लोग है और ये भी जान लो कि लीडिंग संभालने वाला भी बहुत लोग है। ये सुन के मास्टर घबरा जाता और ना चाहते हुए भी वांग ली के साथ लड़ने लगता है। वो एक शॉर्ट फॉर्मेशन इस्तेमाल करके वांग ली के ऊपर अटैक कर दिया था। ये देख के इस बंदे को लग रहा था कि वांग ली को ये मास्टर खत्म कर देगा, लेकिन वांग ली एक झटके में उस मास्टर का खेल खत्म कर देता है। और ये देख के शाओजू का हालत खराब हो गई थी और वो अपने जान बचाने के लिए भागने लगता है, लेकिन वांग ली छत तोड़ते हुए उसके सामने आ गई थी और उसका गर्दन पकड़ के उससे पूछने लगते हैं कि आखिरकार तुम यहाँ पर किस चीज के साजिश कर रहे थे। लेकिन वो बंदा इस चीज का जवाब ना देते हुए उससे धमकाने लगता है कि तुम अगर मुझे कुछ कहे तो टैंक फैमिली तुम्हें नहीं छोड़ेगा, तुम्हें काट के पीस पीस करके कुत्तों को खिला देगा। लेकिन हम देखते हैं कि वांग ली को इन बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, उल्टा वांग ली उसे धोने लगते हैं। अपने डेथ स्पेल का यूज करके वो उस बंदे को मारने ही लगता है, लेकिन वो बंदा बहुत ही ज्यादा डर गया था और वो सब कुछ बताने के लिए तैयार हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि उसने वांग ली को एक मैप दिया था और बोलने लगते हैं कि ये जावा कंट्री का स्पिरिचुअल वैन का मैप है जो कि एंसेस्टर द्वारा बनाया गया है और इसी का मदद से लोगों का स्पिरिचुअल रूट हम लोग निकल लेते हैं। और निकलने के बाद जो टैंक फैमिली के पास चला जाता है और टैंक फैमिली वो देख के अपना कल्टीवेशन करते हैं। तो वांग ली हैरान होते हुए बोलता है कि ये चीज तो पूरे जावा कंट्री में फैली हुई है। तभी वो लड़का बोलने लगता है कि स्पिरिचुअल गैस इस गेट के नीचे भी है, अगर आप चाहे तो मैं वहाँ पर आपको ले जा सकती हूँ। तभी वांग ली नीचे एक लात मारती है, इसके वजह से वो बंदा ऊपर चली जाती है। तभी वांग ली उसे पकड़ के नीचे लेके जाते हैं और नीचे लेके उसे पटक के मारते हैं। तब यहाँ पर आके वांग ली को स्पिरिचुअल गैस के बारे में पता चलते है। अब वांग ली उन गैस को हाथ में लेते हुए कहता है फूजी तुम तो बहुत चालाक हो। अब वांग ली उस बंदे से इसके बारे में पूछते हैं, लेकिन वो बंदा इसके बारे में कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं था। तभी वांग ली लीगो को बाहर निकल लेती है और वो आके बोलता है क्या रे तुझे कुछ ज्यादा ही अकड़ चढ़ी है, तूने मास्टर की बात नहीं सुनी। अब लीगो उसके स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस के अंदर चले जाती है और उसके सोल को खाने लगते हैं। इसकी वजह से उस बंदे को बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो रही थी और वांग ली को सब कुछ बताने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी वांग ली लीगो को बाहर निकल लेती है। तभी वो बंदा एक फॉर्मेशन का यूज करके
एक बड़ा सा फॉर्मेशन को सामने लाती है। अब वो बोलता है कि इसी के मदद से टैंक फैमिली के पास ये स्पिरिचुअल ग्रास जाती है और बोलता है कि इसी के मदद से हम मॉर्टल्स के स्पिरिचुअल ग्रास को बाहर निकलते हैं और इसी की मदद से टैंक फैमिली के पास वो स्पिरिचुअल ग्रास जाती है और टैंक फैमिली इस स्पिरिचुअल ग्रास देके अपना कल्टीवेशन करते हैं। ये सुन के वांगली को गुस्सा आ गया था और वांगली उसे फिर से पटक देती है। बंदे को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो बोलता है ऐसे मुझे आज तक कोई भी अपमान नहीं किया और वो अपने अंदर से एक जेट स्लिप निकलते हैं और वो बोलता है कि अभी तुम मौत के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन जब भी उसे तोड़ने लगता है तभी वांगली आके उसे तोड़ने से रोक देता है और बोलता है तुम इससे किसको बुलाने वाले थे। तब वो बंदा वांगली को एल्डर जिमू के बारे में बताते हैं। तब वांगली उस जेट को खुद ही तोड़ देता है और बोलता है आने दो उसे, अपुन उसको धोएगा। अब हमें दिखाया जाता है कि एल्डर जिमू को, जहाँ पर हम देखते हैं कि ये बंदा एक नंबर का लड़कीबाज और अय्याश किस्म का बंदा है। यहाँ जिमू और लड़कियों के बीच कुछ बातें होती है। तभी जिमू का टोकन एक्टिवेट हो जाती है और इसीलिए उसको समझ में आ गया था कि क्या हुआ है और वो बिना देरी करके वहाँ पर जाने लगते हैं। रास्ते में सोचने लगता है मैंने पहले भी टैंक फैमिली का एक बंदे को बचा नहीं पाया, इसीलिए फौजी ने मुझे बहुत ही मुश्किल से माफ किया था। अगर फिर से कोई मर जाता है तो ये चीज मेरे लिए बहुत ही बुरा साबित होगा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वांगली अपने पावर का इस्तेमाल करके वो रूट वाला फॉर्मेशन को तोड़ दिया था और यही चीज जिमो भी देख लेते हैं। अब जिमो वांगली के सामने आते हुए बोलता है अगर कोई बात है तो मुझे बताओ। अब वांगली बोलने लगते है कि मैंने तो स्पिरिचुअल वैन को डिस्ट्रॉय कर दिया और इसके बारे में बात करने का कोई जरूरत भी नहीं है। तब जिमो सोचने लगते है कि इसने अकेले ही टैंक फैमिली से पंगा लिया, इसका मतलब ये कोई मामूली इंसान नहीं है। अब जिमो वांगली से कहने लगते हैं शायद तुम्हें इसके बारे में पता नहीं, पर यहाँ पर 9 स्पिरिचुअल वैन है जो कि टैंक फैमिली दौरान बनाया गया है और उनमें से एक तेंदुआ सेक के नीचे था। ये टूट गया तो फिर से बनाया जा सकता है, लेकिन कोई मर गया तो इसे फिर से जिंदा किया नहीं जा सकता। पर यहाँ पर जो हुआ है तुम उसके बारे में भूल जाओ और मैं चाहता हूँ कि तुम मास्टर फूजी के सामने जाके माफी मांगो। पर वांगली तो ऐसा नहीं करने वाला और वांगली उसे कहने लगता है जिमो आजकल तुम बहुत ही अच्छे से मजे से रह रहे हो। जिमो कहता है कि क्या हम पहले भी मिल चुकी है और मुझे लगता है कि तुम जावा कंट्री से नहीं हो। यहाँ पर सब कुछ टैंक फैमिली के कंट्रोल में चलता है और ये वैन ऑर्डिनरी लोगों के लिए नहीं है, ये सब 9 नेशन सोल को सपोर्ट करने के लिए है और यहाँ का सेक भी इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकता। तभी वांगली 9 नेशन सोल के बारे में पूछने लगते हैं। तब जिमो बोलने लगते हैं कि आज से 10 साल पहले मास्टर फूजी ने इसके लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत की थी और वो 9 नेशन सोल को सपोर्ट करना चाहता था, इसीलिए वो अपने फैमिली को जावा कंट्री में फैला के नंबर 1 बना दिया। इसीलिए तुम्हें टैंक फैमिली से पंगा नहीं लेना चाहिए और टैंक फैमिली का किसी भी मेंबर को मारना नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी वांगली उस बंदे को मार देता है और इसीलिए जिमो को आ गया था गुस्सा और इसीलिए हम देखते हैं कि वो अपना 3 पावरफुल लोगों को निकल के वांगली पे अटैक कर देती है। पर वांगली बड़ी ही आसानी से उन अटैक से बच के उनको ही बचाने लगता है और अपने फ्लैग निकल के एक ही झटके में उन तीनों बॉडी को खत्म कर दिया था। इसके वजह से जिमो को भी बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही थी। अब वांगली जिमो के सामने आ जाती है बात करने के लिए और वो बोलता है तुम्हें पता है कि मैं टैंक फैमिली को क्यों खत्म करना चाहती हूँ, पर इसके बारे में जिमो को कुछ पता नहीं होता। तब वांगली कहने लगते हैं आज से 400 साल पहले तुम्हारे पास बाजी नाम का एक स्टूडेंट था जो कि अभी मर चुका है। तुमने किसी को हायर किया था उसे मारने के लिए, जिसने पूरे तेजियो सिटी को अलर्ट कर दिया था और इसकी वजह से पता नहीं कितने लोग मारे गए। यह बात सुन के जिमो वांगली को पहचान लेता है। तभी वांगली अपने डेथ स्पेल का इस्तेमाल करके जिमो को खत्म कर दिया था। पर तभी लीगो बाहर निकल के बोलता है कि मैं तो इस नेशन सोल को खाना चाहता था, लेकिन लगता है मास्टर का मूड अभी खराब है। तब हम देखते हैं कि वांगली उस मैप को खोल लिया था और बोलता है फूजी ये नेशन सोल अगर तुम्हारे सपोर्ट में है तो मैं एक एक करके उन सबको खत्म कर दूंगा। और वांगली ठान लेते हैं कि सभी स्पिरिचुअल वैन वाली जगह को डिस्ट्रॉय कर देगा और बोलने लगते हैं फूजी अब तुम अपने आंखों से ही अपने लोगों को मरते हुए देखोगे। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी खत्म होता है।